नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आ गई हूँ। और ये मैंने जो कल वीडियो बनाई थी उसका पार्ट 2 है। तो ये जो मैंने वीडियो बनाई है वो ख़ास करके दीपिका के लिए बनाई है, दीपिका पादुकोणे के लिए बनाई है। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और देखने के बाद मुझे कमेंट करके बताइएगा। प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी, आप पूरा वीडियो देख कर ही मुझे कमेंट कीजिएगा। एक प्यारी सी लड़की टंगा वाली, याद है ना? और तमाशा फिल्म में मटर गश्ती खुली सड़क पर, याद है ना वो लड़की किस तरह डांस कर रही थी? तो चलिए आगे चलते हैं। उसी फिल्म का एक गाना बहुत फेमस हुआ था, अगर तुम साथ हो। और फिर दीपिका के जीवन में एक तूफान आता है। इसके बाद आती है एक फिल्म पद्मावत। फिल्म के आने से पहले ही पूरे देश में एक आग लगती है और यहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो दीपिका को इतनी नफ़रत करते हैं उससे, और उसके पोस्टर्स को इस तरह जलाते हैं जैसे कि वो कोई आतंकवादी हो। 5 साल पहले इसी तरह जैसे आज देश को जलाने की कोशिश की गई, उस वक्त भी पूरे देश में तहलका मच गया था कि पद्मावत फिल्म नहीं आएगी, नहीं चलने दिया जाएगा, या उसमें कुछ काटा जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। मतलब एक तरह से वो था पूरी तरह से विरोध प्रदर्शन, जिसकी सबसे बड़ी शिकार हुई दीपिका। इस फिल्म में दीपिका ने जितनी कुर्बानियाँ दी, पुरस्कार तो बाद में उसे मिला ही, पब्लिक ने भी दिया और जिन लोगों ने उसके पोस्टर्स जलाए थे उन्होंने भी दिया, लेकिन जितने छाले उसके शरीर पर पड़े उससे कहीं ज़्यादा उसके मन पर पड़े। इस पूरी फिल्म में दीपिका ने जो कॉस्ट्यूम पहने थे, उसका लहंगा 26 केजी का था, दुपट्टा 4 केजी का था, और जो उसने ज्वेलरी पहनी थी वो 20 केजी की थी। कहने का मतलब ये है कि 50 केजी अपने शरीर पर लाद कर वो उस गर्मी में, उतनी मुसीबत में वो शूटिंग कर रही थी, ठीक है। और उसके बाद फिल्म के आने से पहले ही उसका जो अपमान हुआ वो तो आप सबने देखा, पूरे देश ने देखा, और कितने दिनों तक देश उस आग में जलता रहा। जब बात पद्मावत की हो रही है तो एक बात मैं याद दिलाना चाहूँगी कि अलाउद्दीन खिलजी को पद्मावती के बारे में कुछ भी नहीं पता था। आप सभी जानते कि उस समय मोबाइल का युग नहीं था कि इंटरनेट से उनके पास फ़ोटो चला जाए। वो काम एक ब्राह्मण ने, वो राघव चेतन ने किया था, सिर्फ अपना बदला लेने के लिए उसने ऐसा किया था। तो चलिए अब आ जाते हैं इस फिल्म पर, जिसके लिए सबसे अधिक दीपिका को थूका गया, पता नहीं क्या क्या किया गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूँगी कि दीपिका और कंट्रोवर्सी 5 साल से एक दूसरे के पर्याय बने हुए हैं। तो अब दीपिका को इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बेशरम रंग गाने के लिए जिस तरह से दीपिका की ट्रोलिंग हुई है, तो उसके ड्रेस डिज़ाइनर जो थी वो मैं बताना चाहूँगी, वो शलीना नथानी थी, और उसने उस जो गाने का मूड है उसके हिसाब से ड्रेस डिज़ाइनिंग की थी। हर प्रोफेशन में एक ड्रेस कोड होता है, अगर हमने इसे सिर्फ ड्रेस कोड मान लिया होता तो क्या होता। जहाँ तक कपड़ों और डांस के स्टेप की बात है, तो ऐसे डांस स्टेप तो नोरा फतेही ने खूब किए हैं, और खूब शादी में बच्चों को नचाया भी जाता है उन गानों पर। जैसे दिलबर दिलबर वाले गाने पर पता नहीं कितने लोग झूमे होंगे और नाचे होंगे। इसके अलावा नोरा फतेही का गाना जो एक था साकी साकी, आप लोगों ने सुना ही होगा, उस पर भी बहुत ही धमाल मचा था और बहुत प्यार से लोगों ने देखा था। बहुत कम लोगों को ही पता होगा कि सेंसर बोर्ड ने कहाँ पर काट छाट की है, क्योंकि गाना तो वैसे का वैसा ही रह गया, ना उसके ड्रेसेस में चेंजिंग की गई, कुछ भी नहीं किया गया वहाँ पर। हाँ, कटा है जहाँ पर, मैं बता नहीं सकती हूँ यहाँ पर कि कहाँ कहाँ कट लगा है, उसमें कुछ खुफिया बातें थी, वहाँ पर फिल्म में कट किया गया है। अब चलिए आ जाते हैं गाने के बोल पर। तो मैंने ये पहले ही बता दिया है कि ये जो बेशर्म रंग कहा जा रहा है वो खुद के लिए कहा जा रहा है, अपने चरित्र के लिए कहा जा रहा है। आप ध्यान से उस गाने को फिर से सुन लीजिएगा। और ये गाना एक जो पुराना गाना था
उससे ही कॉपी, मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि मैंने वो भी गाना सुना और इस गाने को भी सुना, तो ये दोनों मुझे मिलता जुलता ही लगा। जो एक गाना था पहले, शरीफों का ज़माने में अजीबस हाल वो देखा कि शराफत छोड़ दी मैंने, ये जो गाना था ना हेमा मालिनी का, वो गाना। शरीफों का जमाने में अजीबस हाल वो। तब अब बताओ, निशाने पर तो आई दीपिका, लेकिन अब जो इस फिल्म से फ़ायदा हो रहा है वो कहाँ जा रहा है? दीपिका को तो अपनी फ़ीस मिल जाएगी, लेकिन इससे जो 10 गुनी रकम सरकार के पास जाएगी, तो क्या दीपिका को जो जिन्होंने थूका था, क्या वो वापस आ जाएंगे? क्या वो माफ़ी मांगेंगे दीपिका से? नहीं मांगेंगे, क्योंकि उनकी तो आदत है ना, तो वो मांगेंगी क्यों माफ़ी? अब चलिए देख लेते हैं इस फिल्म का बम्पर धमाका जो हुआ है वो किस किस कारण से हुआ। तो पहला रंग तो यही कारण था, ये बेशरम रंग वाला जो गाना था वो था पहला कारण। दूसरी बात, इसमें 4 साल के बाद शाहरुख खान की जो एंट्री होती है, वापसी होती है, वो था। और उसके बाद शाहरुख खान का जो लुक यहाँ पर दिखाया गया है वो भी एक रीज़न है, और सलमान खान और शाहरुख खान की जोड़ी भी इसमें दिखी है। इसके अलावा इस फिल्म में जो एक्शन सीन्स किया गया है, इन सब को मिलाकर इस फिल्म ने बम्पर धमाका किया है। साथ ही इसकी स्टोरी भी इसमें अहम रोल निभा रही है, जिसके कारण ये फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई है। आशा करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, पर कमेंट करने से पहले प्लीज़ पूरी वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा।